तो हेलो दोस्तों, तो शुरू हो जाए इंटरेस्टिंग वे में कार्टून के साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुरू करते हैं पहले वीडियो से। 2 स्मॉल पिज़्ज़ा ज़्यादा है या 1 लार्ज पिज़्ज़ा? आज सोनू का बर्थडे है। उसकी बहन रिया ने 1 लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, लेकिन पिज़्ज़ा डिलीवरी ने लार्ज पिज़्ज़ा के बजाय 2 स्मॉल पिज़्ज़ा लाए हैं। लार्ज पिज़्ज़ा का डायमीटर होता है 18 इंच और स्मॉल पिज़्ज़ा का 10 इंच। सोनू बड़ा खुश हो गया क्योंकि 10 + 10 20 जो 18 से बड़ा है। उसे लगा कि उसे ज़्यादा पिज़्ज़ा मिल गए, लेकिन रिया ने एरिया वाला चैप्टर ध्यान से पढ़ा था तो उसे पता था कि सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है πr²। तो 10 इंच वाले पिज़्ज़े का एरिया हो जाएगा आपका पाई गुना r का स्क्वायर, यानी पाई गुना 25। तो 2 पिज़्ज़े का एरिया हो जाएगा पाई गुना 50। तो लार्ज पिज़्ज़ा का एरिया हो जाएगा पाई गुना रेडियस का स्क्वायर, यानी पाई गुना 81। हम देख सकते हैं कि लार्ज पिज़्ज़ा का जो एरिया है स्मॉल पिज़्ज़ा से काफ़ी ज़्यादा है। तो रिया ने तुरंत पिज़्ज़ा घर का फ़ोन लगाया और फटकार लगाया, तो पिज़्ज़ा घर ने डर के मारे एक और स्मॉल पिज़्ज़ा लाकर दे दिए। लेकिन रिया अभी भी खुश नहीं है। हिसाब लगाओ और कमेंट बताओ क्यों। आज रोहन का बर्थडे है और उसकी बहन पिंकी ने उसे एक मैजिकल बॉक्स गिफ्ट में दिया है और उसने उसमें 2 रुपये डाला और बताया कि ये पैसा डेली डबल होता रहेगा। तो रोहन बहुत खुश हो गया, इसमें जब ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तब मैं इसे निकालूंगा। लेकिन पिंकी ने उसे एक शर्त बताई, तुम ये पैसा तभी निकाल सकते हो जब पूरे पैसे के लास्ट में 0 हो, जैसे 10 20 30 इस प्रकार से। तो रोहन ने उस बॉक्स को अपने भाई सोहन को रखने के लिए दे दिए और डेली उससे पूछता कि अभी पैसे निकालने लायक हुए कि नहीं हुए। सोहन डेली बोलता अभी तो नहीं हुए। एक दिन सोनू को आइडिया आया, भाई हमने 10th पढ़ा है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 10 हो मीन्स उसका फैक्टर 2 और 5 तो फिक्स है कि होगा ही होगा। हम देख रहे हैं इसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर हो रहा है, 5 तो है ही नहीं, मीन्स ये तो कभी 0 होगा ही नहीं। अब बताइए कि रोहन अभी क्या सोच रहा होगा। क्या हम इस स्टोन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं? कैसे, चलिए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, एक पानी से भरा हुआ कंटेनर लेंगे, उसको एक खाली कंटेनर में रख देंगे। फिर जिसका वॉल्यूम निकालना है, यहाँ हम लोग को स्टोन का निकालना है, तो स्टोन को उसमें डालेंगे। फिर जो हम लोग का एक्स्ट्रा वाटर उस भरे हुए कंटेनर से बाहर आएगा, फिर उसको एक्स्ट्रा वाटर को हम लोग क्या करेंगे, माप लेंगे किसी भी मेथड से, और जो उस एक्स्ट्रा वाटर का वॉल्यूम होगा वह स्टोन के वॉल्यूम के इक्वल होगा। फाइनली हम लोगों ने स्टोन का वॉल्यूम निकाल लिया। क्या सरफेस एरिया इस्तेमाल करके तुम अपने बालों की संख्या निकाल सकते हो? एक बार क्या हुआ, रोहन अपना बाल कटवा के आया और उसे एक आइडिया आया। उसने अपनी बहन पिंकी को उसके बालों की संख्या निकालने को बोला। तो पिंकी ने उसके सर को एक हेमिस्फीयर जैसा माना और टेप की मदद से उसका सरकमफ्रेंस निकाला, जो कि आया 44 सेंटीमीटर, जो कि सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। यहाँ से आपका r हो जाएगा 44/2π, जो कि आएगा आपका 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। हेमिस्फीयर का हो जाएगा आपका 2πr²। यहाँ से आपका हेमिस्फीयर का आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने क्या किया, रोहन के सिर पर 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाया और उसने बालों की संख्या काउंट की, जो कि आया 150। तो टोटल नंबर ऑफ हेयर होगा आपका 150 × 308, जो कि आपका आएगा 46,200। क्या पिंकी के आइडिया से तुम और कोई चीज़ निकाल सकते हो? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताओ। आज अमन के चाचा की बेटी पलक का आज बर्थडे है और अमन आया है बाजार बर्थडे का सामान लेने। उसने मिठाई, प्लेट और गुब्बारे तो ले लिए, लेकिन मोमबत्ती लेते वक्त उसे याद नहीं कि पलक कितने साल की है। उसने अपने चाचा से पूछा, लेकिन चाचा जी हर सवाल का जवाब घुमा फेंक देते हैं। उसने बताया कि मेरी उम्र पलक की उम्र से 9 गुनी है और 3 साल बाद ये 5 गुनी हो जाएगी। चाचा जी को लगा कि अमन परेशान होकर मुझसे ही पूछेगा, लेकिन अमन के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी। उसने पलक की उम्र को x और चाचा की उम्र को y बनाया। यहाँ चाचा की उम्र पलक से 9 गुनी है और 3 साल बाद दोनों की उम्र हो जाएगी y + 3 एंड x + 3। यहाँ अभी चाचा की उम्र 5 गुनी है। सरल करके लिखने पाएगा y - 5x = 12। पहले क्वेश्चन से y की वैल्यू सेकेंड क्वेश्चन पुट करेंगे, होगा आपका 9x - 5x = 12। यहाँ 4x = 12 मीन्स x = 12/4 मीन्स 3। अमन ने 3 मोमबत्ती ले ली और चाचा जी देखते रह गए। क्या गणित कौवी की दम जा सकती है? आज पेरिस में बहुत गर्मी है और एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा है। रास्ते में उसे एक जग दिखाई दिया और जग में पानी बहुत कम था।
उसकी चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। उसने आसपास देखा तो उसे कुछ कंकड़ दिखाई दिए। कौवा चीज़ों को मापने में बहुत एक्सपर्ट था। उसने पता लगा लिया कि सभी कंकड़ गोल और एक ही आकार के हैं। जो कंकड़ का रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स 4/3 पाई। जो जग है वो एक सिलेंड्रिकल आकार का है जो कि उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और उसे इस आयतन के बराबर पत्थर को डालना पड़ेगा। मीन्स इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच मीन्स 100 पाई। तो कुल कंकड़ निकालने के लिए हमें इस दोनों वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा जो कि आपका आएगा 75 मीन्स 75 स्टोन डालने पड़ेंगे उस पानी को चोंच तक पहुंचाने के लिए। अब कौवा 50 ml पानी पीने के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? कल प्रीतम के क्लास में टेस्ट होने वाला है और उसके टेस्ट में 1 से 100 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने को दिया जा सकता है, लेकिन प्रीतम को स्क्वायर निकालने नहीं आता। तो उसने अपने भैया से कोई आसान सा ट्रिक पूछा। तो उसके भैया ने बताया जैसे मान लो एक नंबर लेते हैं 45 फुट। पहले क्या करेंगे, एक इस प्रकार से बॉक्स बना लेंगे। फिर पहले क्या करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर का इसमें लिखेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका डबल करके इस प्रकार से इसमें लिख लेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे और जो ये सबका सम आएगा वही उस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। तुम इस प्रकार से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो 1 से 100 के बीच में। तो प्रीतम बोला वाह भैया मुझे तो समझ में आ गया और मैं इजीली कर सकता हूँ। क्या पाइथागोरस थ्योरम तुम्हारे जान बचा सकता है? चलो देखते हैं। मान लो तुम 1000 साल पहले के जाने माने आर्किटेक्चर हो और तुम्हारे बनाए किले का स्वयं उद्घाटन महाराज हैं। तो महाराज को लगता है कि दीवारें टेढ़ी मेढ़ी हैं और तुम्हें सिद्ध करना है कि दीवारें आपस में 90 डिग्री पर है। तो तुमने एक रस्सी लिया और उसे 12 बराबर भागों में बांट लिया और तुमने 3 और 4 हिस्से वाला भाग ऐसे लगाया और 5 वाला भाग एकदम परफेक्टली यहाँ फिट हो गया। तो थैंकफुली राजा ने 10वीं में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था और वो समझ गया कि यह एंगल 90 डिग्री का है। राइट ट्रायंगल में इस भाग को हाइपोटेनस कहते हैं। अगर यह 5 से बड़ा होता तो यह एंगल 90 से बड़ा मीन्स 2 एंगल बनता। अगर यह 5 से छोटा होता तो यह एंगल 90 से कम मीन्स एक्यूट एंगल बनता। देखिए तुम्हारे पाइथागोरस थ्योरम ने कैसे तुम्हारी जान बचा ली। क्या हम आर्क की मदद से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? चलो देखते हैं। पहले हम लोग एक आर्क बनाएंगे, फिर उस पर हम लोग 3 पॉइंट लगाएंगे, फिर तीनों पॉइंट को इस प्रकार मिला लेंगे तो हम लोग 2 लाइन मिलेगा। फिर दोनों लाइन से उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद दोनों लाइन एक पॉइंट पर कट करेंगे। उस पॉइंट से आर्क पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हम लोग क्या हो जाएगा रेडियस। उसको रेडियस मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। फाइनली हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया एक आर्क के द्वारा। क्या हम इस सर्कल का सेंटर निकाल सकते हैं? कैसे? चलिए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, इस सर्कल पे कहीं भी 3 पॉइंट बनाएंगे इस प्रकार। फिर तीनों पॉइंट को इस प्रकार से मिला लेंगे। मिलाने के बाद 2 लाइंस मिलेंगी। दोनों लाइन पे उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद दोनों लाइन एक पॉइंट पर कट करेंगी और जहाँ कट करेंगी वही आपका क्या हो जाएगा सर्कल का सेंटर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।